बहुत दिनों बाद मिले। शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हूं, बस टुआन टुआन की बहुत याद आती है। पहले गाड़ी में चढ़ो, घर जाकर अच्छे से बात करते हैं। ठीक है। यूबिन, पानी पी लो। शुक्रिया। यह तस्वीर टुआन टुआन के पिछले साल के जन्मदिन की है। तुमने ही तो खींची थी ना? मुझे याद है, उस वक्त उसने मुझसे कहा था कि उसे अल्ट्रामैन वाला केक चाहिए। तुमने उसके लिए खरीदा था? तो आज मम्मी मेरे जन्मदिन पर आएंगी ना? आएंगी। ऐसा करो, तुम 100 तक गिनती करो, तब तक मम्मी पापा दोनों तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सच में? ठीक है। यूबिन, एक बात है, मुझे तुमसे कहनी है। टुआन टुआन अब नहीं रहा। मिंगहाओ, क्या मतलब? नहीं रहा का क्या मतलब? साफ साफ बताओ तो। तुम्हारे अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही जिंदू भाई ने किसी अमीरों की पार्टी में जाना था और टुआन टुआन को घर में अंदर से बंद कर दिया। बच्चा जागा और मां को ढूंढने लगा। सिर मेज के कोने से टकरा गया। फिर क्या हुआ? दिमाग में खून बहने लगा। इलाज में देरी हो गई। बच्चा चला गया। क्या? जिंदू भाई, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा नहीं रहा, टुआन टुआन नहीं रहा। मैं अंदर से बाहर आने की उम्मीद लेकर जिंदा रहा। मैं बस यही चाहता था कि बाहर आकर मैं उसे मेले में ले जाऊं। मैं चाहता था कि उसका जन्मदिन फिर से मनाऊं। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि वो नहीं रहा? मेरी बीवी ने मुझे जेल भिजवाया। अब मेरा बेटा भी नहीं रहा। सब खत्म हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। क्यों? यूबिन, तुम्हारे पास मैं हूं। दुख सहन कर लो। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आज से यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, टुआन टुआन का इंसाफ दिलाने में, तुम्हारे नाम से बदनामी मिटाने में। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। यूबिन, मुझे पता है तुम्हारा दिल अभी दुख रहा है, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें देखनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक मैंने आराम नहीं किया। इसमें क्या है? जिन दुहाई की गतिविधियां मैंने उस पर नजर रखवाई है, इसमें उसके बारे में बहुत कुछ है। ये वो चीज है जो आपको चाहिए। जिन दुहाई की पिछले 1 साल से ज्यादा की हरकतों का रिकॉर्ड और उसकी ली मिनर के साथ फोन कॉल की रिकॉर्डिंग। उस समय डिनर पार्टी में उसके खर्च का रिकॉर्ड भी शामिल है। मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई नई जानकारी हो तो मुझसे संपर्क करना। ठीक है बॉस झिंग। वह अमीर घर में शादी करने के लिए टुआन टुआन की जान लेने से भी नहीं हिचकी और मुझ पर ही आरोप लगा दिया। यूबिन, मुझे पता है तुम उससे हिसाब चुकता करना चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी काम नहीं आएगी। जिन दुहाई अभी जियांग परिवार की होने वाली बहू है और जियांग परिवार का शहर में काफी दबदबा है। अभी उसके पास जाओगे तो सीधे टकराव होगा। नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो मैं क्या करूं? क्या उसे बिना सजा छोड़ दें? क्या टुआन टुआन बेकार मचाए? इसीलिए हमें अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए। तुम्हारी नई पहचान बनवाऊंगा, एकदम नए रूप में। जिन दुहाई और जियांग परिवार के करीब जाना होगा। फिर जिन दुहाई के अपराध का सबूत ढूंढना होगा, ताकि न सिर्फ उसकी इज्जत मिट्टी में मिले, बल्कि उसे कानून की सजा भी मिले। ठीक है, तुम्हारा कहना मानूंगा। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी। मुझे उसे अपने लिए, टुआन टुआन के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अच्छा, तो यही तय हुआ। यही तय हुआ। आज तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए पजामा भेज देता हूं। सही साइज का ही होगा। मिंगहाओ, शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता नहीं। अब से यही तुम्हारा घर है। सो जाओ।
हेलो, तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। मैं क्लास ले रहा हूँ। दोहाई, पैसे मिल गए। हाँ, मुझे पैसे मिल गए। खर्च करने से मत डरो, जो चाहो खरीद लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। हाँ, तुम्हारी याद आ रही है। कौन है इतनी सुबह सुबह? ओह, मेरा चचेरा भाई घर के बारे में कुछ पूछ रहा था। हाउ तियान, सच कहूँ, अमेरिका आने के इन सालों में सबसे बड़ी किस्मत तुमसे मिलना ही है। छोटी बेवकूफ। ओह हाँ, शादी की तैयारी के लिए वापस जाना है, जल्दी करना होगा। मुझे याद है, 2 महीने से भी कम बचे हैं। बहुत सारे विवरण हैं। हमें चर्चा करनी होगी। तुम्हें एक बात- हाँ, ठीक है। मिनर, अरे बेबी, तुम आ ही गए। अमेरिकी काउंटर पर नया मॉडल आया है। तुमने पहले कहा था ना? चाहती थी। अरे तुम मुझे बहुत लाड करते हो। एक चुंबन। ओह हाँ, जियांग हाउतियान, क्या तुमने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया है? बिल्कुल, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब तो वह मेरी हर बात मानता है। जल्दी ही मैं अमीर घराने में ब्याह रही हूँ। अरे तुम यह अमीर घर की बहू। सचमुच मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। अरे अरे बस करो, समय हो गया है। होटल का कमरा ऊपर ही है। मुझे ऊपर डेट पर जाना है। अलविदा, जाओ। इसीलिए मुझे इस रेस्तरां में मिलने के लिए बुलाया, सब अपनी डेट के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए। पसंद है टुआन टुआन। आज रात मम्मी पापा तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाएंगे। हेलो शाही। युबिन भैया, मैं अभी गैलेक्सी होटल के कैफे में भाभी को देखा। दोहाई ने नहीं कहा था कि वह आज कागजात के लिए वापस आ रही है। वह होटल कैसे जा सकती है? बिल्कुल गलत नहीं है। तुम जल्दी आकर देखो। मैंने उसे 8405 कमरे में जाते भी देखा। मैंने वीडियो भी बनाया है। तुम जल्दी आकर देखो। ठीक है। प्रिय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हवाई जहाज से उतरते ही तुमसे मिलने आ गई। चूमो, गले लगाओ। लियुबिन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरा पीछा करते हुए होटल तक आ गए। आखिर तुम क्या चाहते हो? दोहाई, हम पति पत्नी हैं। तुम वापस आ रहे हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और तुमने कहा था कि कागजात के लिए आ रहे हो। आज तुम होटल में क्यों थे? वह आदमी आखिर है कौन? पति पत्नी? खुद को देखो, तुम कैसे हो? रोज बार में शराब पिलाकर, हंसी बेचकर पैसे कमाती हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? अभी उसे ज्यादा बेवकूफ है। मैंने यह सब किया सिर्फ तुम्हारे और टुआन टुआन के लिए। चलो घर चलते हैं, ठीक है? टुआन इसका है, तुम उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हो। दोहाई, मैं तुझसे नहीं कहता हूं। खुद को इतना महान मत बताओ, ठीक है? हम सब बड़े हो चुके हैं। मैं अब और नहीं झेल सकता। मुझे परेशान मत करो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। दोहाई, दूर हो जाओ। पापा, हम अभी तक घर क्यों नहीं गए? क्या मम्मी वापस नहीं आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी को अभी कुछ काम है। पापा पहले तुम्हें लेकर तुम्हारा पसंदीदा अल्ट्रामैन खरीदने जाएंगे, ठीक है? थैंक यू पापा। यूबिन, बहुत देर इंतजार करवाया। आज ओवर टाइम था, रिपोर्ट चेक कर रही थी। ज्यादा नहीं, अभी तुम्हारे लिए चाय लाई हूं, गर्म है। बहुत थक गई होगी, कल सुपरवाइजर से छुट्टी ले लो, एक दिन आराम कर लो। नहीं चाहिए, किसी तरह निपट लेंगे।
यूबिन, अगले 2 महीने बाद हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? बड़ी शादी की जरूरत नहीं, बस माँ पापा को खाने पर बुला लेंगे। बस हमारा अपना एक छोटा सा घर हो जाए। सच में मजाक तो नहीं कर रहे? सच कह रहा हूँ। वो हाई, पहले तुमने कहा था अमेरिका पढ़ने जाने के बारे में। प्रोफेसर की रिकमेंडेशन लेकर आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अभी नहीं आई, और साल भर की फीस और खर्च 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। शायद मैं न जाऊं। यह नहीं हो सकता। अमेरिका जाना तुम्हारा सपना है। पैसे की चिंता मत करो, मैं कुछ और नाइट शिफ्ट ले लूंगा। वीकेंड पर ड्राइवर का काम करूंगा, कुछ न कुछ तो होगा। हाँ, क्या हुआ दुहाई? कुछ नहीं। शुक्रिया यूबिन। मुझसे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? पागल। यूबिन, क्या तुम आदमी हो या नहीं? क्यों छुप रहे हो? मैंने कितनी बार फोन किया? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुमसे क्या बात करनी है? बच्चे की देखभाल तुम तो कर ही नहीं सकते। इन 6 से 7 सालों की सारी जिम्मेदारी मैं एक बार में दे दूंगी। नहीं हो सकता। यूबिन सुन लो, यह तुमसे पूछने के लिए नहीं है, बस सूचना है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटे के बारे में कोई बात नहीं होगी। मुझे तुमसे बात करने का भी मन नहीं है। पता ले लो, आ जाओ। दुहाई। यूबिन, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। यूबिन, मेरी मदद करो। तुआन माँ के बिना नहीं रह सकता, मेरी मदद करो। तुम कैसे आ गए? पिता बेटी को देखने आया, ये तो सामान्य बात है। और भी है, तुम विदेश से आई हो, अपने पिता को बताया भी नहीं। तुम मेरे पिता नहीं हो, सौतेले पिता हो। हाँ, तो खून का रिश्ता भी नहीं है। तुमने सही कहा। हाँ, आओ, इधर आओ। एक बात बताता हूं, तुम्हारी माँ का एक राज। दुहाई, उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, एक छोटी फावड़ा, एक बोरा ले आओ, और 2 मीटर लंबी रस्सी, और कैंची भी। ठीक है। तुम गाड़ी से ना उतरो, मैं संभाल लूंगा। तुआन के लिए। दीदी, क्या हुआ? इतना घबराई हुई क्यों हो? माना, बात खराब हो गई है। ली वायुगिन ने मेरे सौतेले पिता को मार डाला है और मुझे धमकी दे रहा है कि मैं उसकी लाश दफनाने में मदद करूं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम क्या करने वाली हो? जल्दी मत करो, तुमने मुश्किल से की।
जियांग हाओटियान के साथ रिश्ता बनाया है। जल्द ही जियांग परिवार की बहू बनने वाली हो। इस नीच आदमी की वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। क्या तुमने कोई सबूत रिकॉर्ड किया है? शुक्र है मैंने सतर्क रहते हुए सबूत बचा लिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि वह टुआन से मुझे धमकाएगा। डरो मत, हम गुमनाम शिकायत कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ सबक ढूंढने की कोशिश करूंगी। उसे 10-8 साल जेल में डालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वह बाहर आएगा तब कौन जाने क्या हालात होंगे। यह एक अच्छा तरीका है। हाँ, माइनर, मैं तुम्हारी ही मदद लूंगी। दीदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है। मैं अभी उनसे संपर्क करती हूँ। ठीक है। पत्थर, कैची, कपड़ा। तुम फिर जीत गए। कैची, कपड़ा। नमस्ते, क्या आप लीवाई बिन साथी हैं? हम हाईचेंग थाने से हैं। नमस्ते, मैं लीवा यूबिन हूँ। यहाँ एक मामला है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अभी? हाँ, क्या मैं पहले बच्चे को घर छोड़ आऊं? इसकी चिंता मत करो, हम बच्चे की देखभाल करेंगे। पुलिस साथी, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? थाने पहुंचकर बात करेंगे। अब एक विशेष समाचार प्रसारित किया जा रहा है। लीवा यूबिन 28 वर्षीय पुरुष न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने और सामाजिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में 1 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ये मैं हूं। मेरे लिए लीवाई बिन का समाचार देखो। हाँ, मेहनत करो। वाह यूबिन, मुझे लगा था कि तुम जिंडोहाई के साथ रहकर खुश रहोगी, लेकिन लगता है मैं गलत था। मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहिए था। आज से मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। रुको, इस रास्ते से गुजरना है तो सुरक्षा शुल्क दो पहले। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिंगहाओ, क्या हुआ? मैं इन्हें नहीं जानता। अरे ये तो वही है, पिछली बार जिसे देखा था। क्या संयोग है? भागो। टुआन प्यारी, सो जाओ जल्दी। माँ बाहर आई हूँ, फिर आती हूँ। माँ कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। माँ एक दोस्त से मिलने जा रही है, तुम आराम से सो जाओ। जब तुम उठोगी तो माँ को देख लोगी, ठीक है? सो जाओ अब। हेलो मिनर, समय का ध्यान रखना। 2 घंटे बाद मुझे बुलाना। हाँ, टुआन अकेली घर पर है। मुझे डर है कुछ हो जाए। तुम बेफिक्र होकर अपने शानदार दावत में जाओ। तुम्हारी जियांग परिवार में शादी में कोई देरी नहीं होगी। ठीक है। माँ तुम कहाँ हो? माँ, आज की दीदी अब बहुत जोशीली हैं। हाओटियान, तुम ही मुझे ये सब आता है। मुझे ऐसी जगह ले आए। तो तुम कब आओगी मेरे साथ रहने? कुछ दिनों में। ठीक है, तुम पहले वापस जाओ, मैं काम खत्म करके फोन करती हूँ। ठीक है, तुम भी ज्यादा थकना मत। मैं चलती हूँ। टुआन। हेलो मिंगहाओ। मिंगहाओ, टुआन का हादसा हो गया है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे डॉक्टर, बच्ची कैसी है? माफ कीजिए, बच्ची को बहुत देर से लाया गया। हमने पूरी कोशिश की, दिमाग में खून जम गया है और खून बहुत ज्यादा बह गया। बचा नहीं पाए, बहुत देर हो चुकी थी। कैसे बहुत देर हो सकती है? घर से हॉस्पिटल बस 10 मिनट है। तुम कहाँ गई थी? मैं बस एक पार्टी में गई थी। मैंने मिनर को समय याद रखने को कहा था। मुझे लगा 2 घंटे में वापस जाऊंगी। 2 घंटे? तुमने 6 साल की बच्ची को घर पर अकेला छोड़ दिया 2 घंटे के लिए, सिर्फ उस अमीरों की पार्टी में जाने के लिए। अब बच्ची चली गई। ली यूबिन को क्या जवाब दोगी तुम? जी मिंगहाओ, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। दुहाई भी नहीं चाहती थी। कौन सोच सकता था कि एक बच्ची अचानक गिर जाएगी। यह एक दुर्घटना थी, इसका उससे क्या लेना देना है? ऐसा नैतिकता का ढोंग क्यों कर रहे हो?
ठीक है दुहाई, रोना बंद करो, दुख को स्वीकार करो। वैसे भी तुम जियांग हाउतियांग को यह नहीं बता सकती कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। अगर ली यूबिन बाहर आ गया तो तुम्हारी अच्छी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आखिरकार तुम्हारे मामले के बारे में वही सबसे अच्छी तरह जानता है। हेलो भाई झांग, मैं जिन दुहाई हूँ। आज ली यूबिन की जेल से रिहाई है, लेकिन मैं गेट पर हूँ। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। क्या हुआ है? क्या? यह नहीं हो सकता। ओह, हेलो मिनट, मेरे लिए एक निजी जासूस ढूंढो, जितना जल्दी हो सके। हाँ, मैं उसकी जांच करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। क्या डर है कि वह बाहर आकर तुम्हें परेशान करेगा? ठीक है, मैं एक जासूस चाहती हूँ। कीमत कम नहीं है, लेकिन काम अच्छा करता है। पता चलने पर तुम्हें सूचित कर दूंगा। पैसे कोई मुद्दा नहीं है, जितना जल्दी हो सके। हाँ, जहां भी उसका पता चले तुरंत मुझे बताना। हाँ, ठीक है। मिस जिन, आप कौन हैं? ली मिनर का दोस्त। क्या आपको ली यूबिन का पता चला है? ली यूबिन 6 महीने पहले जेल में अचानक बीमार होकर मर गया। सच में? बिल्कुल सच। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, जेल में इसका रिकॉर्ड है। पासवर्ड 68 है। याद रखना, हम कभी नहीं मिले। श्री झेंग, सौंपा गया काम पूरा हो गया है। उसने मृत्यु प्रमाण पत्र ले लिया, पैसे भी ले लिए। उसे कोई शक नहीं हुआ। अच्छा किया, अब उससे संपर्क करने की जरूरत नहीं है। खाता नंबर मुझे भेज दो। ठीक है। दीदी, आप आ गई। डैनी, काफी समय बाद मैंने आपसे जो कहा था, क्या आपने कर दिया? लो। कैसा है? दुओहाई, तुम्हें क्या हुआ? सुबह जब तुम बाहर गई थी तब तो सब ठीक था। मेरे पेट में बहुत तकलीफ है, उल्टी जैसा लग रहा है। दुओहाई, तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे भी आज सुबह ही पता चला। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी, तुम्हें अच्छे से बताने के लिए। सोचा नहीं था कि अभी अभी अचानक उल्टी हो जाएगी। बहुत अच्छा, मैं पापा बन गया। मेरा बच्चा है। हाँ, मैं ये खुशखबरी मम्मी और दीदी को बताने जा रहा हूँ। उन्हें भी मेरी खुशी महसूस कराऊंगा। अरे हाउतियान, क्या जल्दबाजी नहीं है? क्या होगा अगर? क्या अगर? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मम्मी को ये बच्चा सालों से चाहिए था। ओह हाँ, तुम अब घर पर नहीं रह सकती। अगले हफ्ते मैं तुम्हें जियांग ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भेज दूंगा। फिर हमारे बच्चे को भी एक प्रभावशाली मां मिलेगी। हाँ, ठीक है। मिंगहाओ, अगर तुम्हारे पापा आज होते तो कंपनी को इतना अच्छा चलाते देखकर बहुत खुश होते। जियांग आंटी, आपकी देखभाल के लिए शुक्रिया। अरे हाँ, याद आया, आपने पहले कहा था कि जियांग ग्रुप को एक प्रोफेशनल सीनियर मैनेजर की जरूरत है ना? मेरे पास एक सुझाव है। वो विदेशी बाजार भी समझता है और पुराने कर्मचारियों को भी संभाल सकता है। ओह, अरे सच कहूँ तो हाउतियान ने जिन लोगों को ढूंढा था वे या तो बहुत आक्रामक थे या बहुत रूढ़िवादी। मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो फिर शेन जुंजे, ये श्री शेन है, अभी न्यूयॉर्क से लौटे हैं। पहले वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते थे, कई क्रॉस बॉर्डर मर्जर भी लीड किया है। नमस्ते, मैं शेन जुंजे हूँ। जियांग ग्रुप का नाम सुनते आया था, आज मिलकर बहुत सम्मान की बात है। अच्छा, सच में प्रभावशाली व्यक्तित्व है। कंधे थोड़े और ढीले, तनाव नहीं। एग्जीक्यूटिव का अंदाज रिलैक्स्ड होना चाहिए पर आत्मविश्वास से भरा, बनावटी नहीं। ठीक है सर। शेन सर, याद रखिए, जियांग ग्रुप की विदेशी मार्केट में कमजोरी यूरोप है। आपका न्यूयॉर्क का अनुभव जरूर हाईलाइट करें। पेरिस ब्रांच के साथ आपके सहयोग का जिक्र करें
तभी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। आंखों की तीखी नजर को छुपाए, चालाकी दिखाए। अब से आप शेन जुंजे हैं, ली यूबे नहीं। ठीक है। याद रखें, शेन जुंजे 32 साल, एनवायू के एमबीए, माता पिता का बचपन में देहांत, 10 साल विदेश में संघर्ष। जियांग हाई ग्रुप एक सूचीबद्ध कंपनी है। मेरी पहचान नकली है, क्या इसे जांचा नहीं जाएगा? मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैं ठीक कर सकता हूँ। ये छोटी सी बात है। याद रखना, आज से तुम शेन जुंजे हो। यू बिन। नमस्ते, मेरा नाम शेन जुंजे है, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते शेन जुंजे। श्री शेन वॉल स्ट्रीट में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैंकिंग करते हैं। जियांग परिवार हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। आप इस उद्योग के बारे में क्या सोचते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा की कुंजी तकनीकी अनुसंधान और चैनल एकीकरण में है। हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता एक फायदा है, लेकिन विदेशी विस्तार की कमी है। मेरा मानना है कि जियांग परिवार पहले यूरोप में छोटे और मध्यम आकार के तकनीकी केंद्रों का अधिग्रहण कर सकता है, फिर पेटेंट लाइसेंस प्राप्त करें और हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता के साथ मिलाकर वैश्विक विस्तार करें। मैंने पहले ऐसी योजना बनाई थी। सफलता दर 80% से अधिक है। मिंगहाओ वाकई अच्छी नजर है। श्री शेन न केवल पेशेवर है, बल्कि अभी साहसी है। श्री शेन, जियांग ग्रुप के सीईओ का पद मैं आपके लिए रखूंगा। अगले सोमवार से काम शुरू करें। वेतन उद्योग के आधार वेतन का 1.2 गुना कैसा रहेगा? ओह, और हाँ, कंपनी में बाजार प्रबंधन भी करें। वह वास्तविक क्षमता वाले लोगों की सराहना करती हैं। आप दोनों जरूर मेल खाएंगे। बॉस यिन का विश्वास धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो चाय से शुभारंभ करते हैं। सहयोग सुखद रहे। आपके सहयोग के लिए शुभकामनाएं। मैंने तीसरी बार संशोधित की है, कृपया देखें। बजट 15% बढ़ गया है। ऑफलाइन प्रदर्शनी स्थल को मध्यम आकार के स्थल में संकुचित करें। बची हुई राशि ऑनलाइन केओएल प्रचार में लगाएं। आजकल के युवा सामग्री विपणन को अधिक पसंद करते हैं। बॉस जियांग, वित्त विभाग का कहना है कि पिछले महीने की यात्रा व्यय के 3 बिल प्रतिपूर्ति प्रमाण पूर्ण नहीं है। प्रतिपूर्ति करने वाले को दोपहर 3 बजे तक प्रमाण पूरा करने दें। एक भी कमी होने पर उस महीने का प्रदर्शन कट जाएगा। जी बॉस जियांग, कुल मिलाकर यही है। बॉस जियांग, सुन लिया। मेरे कान बहरे नहीं हैं। डेटा में हेराफेरी करना क्या मजेदार है। पिछले हफ्ते के ऑफलाइन इवेंट में आए लोगों की संख्या साफ साफ 800 ही थे, लेकिन फॉर्म में 1500 लिखा है। तुम्हें लगता है हेड ऑफिस पता नहीं लगा लेगा? मैं तुमसे विनती करती हूँ, काम करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। दूसरों का वक्त बर्बाद मत करो, ओके? मीटिंग खत्म। मुझे अभी तुम लोग नजर नहीं आना चाहिए। हेलो हाउतियन, क्या बात है? इतना खुश क्यों हो? तुम क्या कहा? प्रेग्नेंट? तुम कह रहे हो दुहाई प्रेग्नेंट है? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं अभी विला आती हूँ दुहाई को एक सरप्राइज लेकर। दीदी, दुहाई आओ आओ, इधर उधर मत भागो, जल्दी बैठो। दीदी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। शुक्रिया दीदी। इतना खर्चा कर दिया, असल में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। ये मेहनत कैसी? तुम्हारे पेट में तो हमारे जियांग परिवार का सबसे बड़ा पोता है। बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। दुहाई, हाउतियन ने मुझे बताया तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गई हो आगे कंपनी में। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो मुझे बताना, दीदी उसकी खबर ले लेगी। अच्छा, शुक्रिया दीदी। दीदी के होते मुझे सहारा मिलता है। दरअसल मुझे पहले कंपनी में आने से डर लगता था। मुझे डर था कि मैं कंपनी के काम से अनजान हूं और हाउतियन पर बोझ बन जाऊंगी। डरने की क्या बात है? मैं और हाउतियन है ना। कौन कुछ बोल सकता है तुम्हारे बारे में? दुहाई, आगे से हम दोनों बहनें मिलकर जियांग एंटरप्राइजेस को और बेहतर चलाएंगी। ठीक है। अरे दीदी, आज दोपहर को क्या खाएंगे? मुझे अचानक तुम्हारे मैसेज से समझ आ है। छोटी सी बात है, मैं अभी बनाती हूँ। मैं किचन देखने जाती हूँ। हाँ शेन जुंजे है ना? तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ न्यू एनर्जी के इस सेक्टर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरी जानकारी के मुताबिक बिजनेस सेक्टर में
जर्मनी की ईक्यू कंपनी के पास 3 सॉलिड स्टेट बैटरी के कोर पेटेंट हैं और बाजार की कीमत सिर्फ इंडस्ट्री के एवरेज का 60% है। संस्थापक सेवानिवृत्ति के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर हम Q3 में विलय पूरा कर सकते हैं तो अगले साल नई ऊर्जा उत्पाद लाइन का अपग्रेड हो सकेगा। तब हम बाजार में 15% हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा है। शुक्रिया बॉस जियांग। शियुयान, माँ, तुम कैसे आ गई? अभी अभी गुजर रही थी। बैठो। तुम खोई खोई सी लग रही थी। क्या सोच रही हो? नई आई श्रीमती शेन कैसी हैं? तुम्हें निराश तो नहीं किया? मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर हैं। पेशेवर, संयमित। यहाँ तक कि कॉफी और फिल्मों का टेस्ट भी मेरे जैसा ही है। अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, अगर आपको कोई काम है तो मैं चलती हूँ। माँ, तो आप धीरे धीरे जाइएगा। जियांग शिवयांग को मैं काफी पसंद आ रहा हूँ। आज मीटिंग के बाद उन्होंने खास तौर पर ऑफिस में मुझसे काफी देर बात की। वह अभी जियांग ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की देखरेख करती है। मैं सोच रहा था अगर उनकी इस अनुभूति का फायदा उठाया जाए तो जिन भाई की जांच करें, क्या हमें ज्यादा आसानी होगी? शिवयान जी से मेरा कुछ बार काम का लेन देन हुआ है। सीधी स्वभाव की भावनाएं महत्वपूर्ण है उनके लिए। काम को लेकर काफी सख्त है। बॉस जिन उनसे काफी सख्ती से पेश आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी पूरी सुनवाई है। वाकई एक अहम कड़ी है। तो मुझे अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। एक अमेरिकनो, हमेशा की तरह बिना चीनी दूध के। ठीक है, एक पल। आपकी कॉफी। शुक्रिया। श्रीमती शेन, बॉस जियांग, तुम भी यहाँ? पहले न्यूयॉर्क के एक दोस्त ने इस कॉफी शॉप की सिफारिश की थी। कहा कि उनके कॉफी बीन्स बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कोलंबिया से सीधे लाए जाते हैं। इसलिए मैं भी आजमाने आई। दरअसल यह दुकान मुझे भी बिल्कुल संयोग से मिली थी। बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। सोचा नहीं था कि हमारी पसंदीदा कॉफी ही नहीं बल्कि पसंदीदा अनोखी कॉफी शॉप भी एक जैसी है। हाँ, यह तो बहुत ही संयोग है। मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी नोलन की नई फिल्म आने वाली है। अगर कोई साथ देखने वाला हो तो और भी अच्छा होगा। या अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम साथ में देखने चलेंगे। कैसा रहेगा? ठीक है। दीदी, काम बहुत मेहनत का है। यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है, देखो। शुक्रिया। बॉस जियांग, दोपहर में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट जाऊंगा। बजट के डिटेल्स फिर से चेक कर लूंगा। ठीक है, मैं परिचय कराता हूँ। दोहाई, ये है शेन जुंजे। शेन सर हमारे ग्रुप के नए सीईओ हैं। मिंगहाओ ने परिचय कराया है। शेन सर, ये मेरी भाभी है जिन दोहाई। मिस जिन, नमस्ते। बॉस जियांग, तो मैं पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट चला जाता हूँ। बाद में आपको रिपोर्ट करूंगा। ठीक है। दोहाई। हाँ दीदी। शेन सर की काबिलियत बहुत जबरदस्त है। आगे जब तुम कंपनी में आओगी उनका सहयोग रहेगा तो मुझे भी चैन रहेगा। हाँ ठीक है दीदी। हेलो लू भाई। हाँ ठीक है, हम अपनी पुरानी जगह मिलते हैं। हाँ लू भाई, मैंने आज कंपनी में देखा एक शेन जुंजे नाम का आदमी है। नया सीईओ है। शिवयान दीदी उन्हें काफी अहमियत दे रही है। मैं अभी कंपनी में नहीं आया हूँ। दिल में कुछ यकीन नहीं है। तुम उन्हें जानते हो? मैंने उनकी जांच की है। न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट बैंक से हैं। माता पिता जल्दी गुजर गए। विदेश में कोई रिश्तेदार नहीं। रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। लगता है एक ऐसा एलीट है जिसे सिर्फ काम का पता है। कोई जटिल पृष्ठभूमि नहीं है। क्या हुआ? मुझे बस डर है आगे अगर कंपनी में आया और अगर उनसे नहीं बन पाई तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं। एक ऐसा आदमी जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकता। तुम हो ना, मुझे तो पूरा यकीन है। आगे अगर हाउतियान ने मुझे परेशान किया तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। शेन जुंजे,
क्या वह सच में ली यूबिन है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो ली वायुबिन, वो तो जेल में ही मर गया था। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम यही पूछने आए हो तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जल्द ही जियांघाई ग्रुप के बोर्ड में शामिल हो रहा हूँ। कैसा लगा? क्या वही है? माना नहीं। अरे मायना, मेरी एक मदद करो। ठीक है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी जांच करूं? हाँ, याद रखना, बहुत सावधान रहना, किसी को पता न चले। अरे मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया। अरे तुम्हें पता है वह सस्पेंस फिल्म का अंत मुझे कितनी बार देखना पड़ा समझने के लिए? मैं अनुमान लगाता हूँ कम से कम 3 बार तो होगा। मैंने पूरे 7 बार देखी। इतनी बार? हाँ, मुझे समझ नहीं आया। तुम दोनों की रुचियां काफी मिलती जुलती है। हाँ, हर चीज में मेल। और सच में बहुत अजीब संयोग लगता है। जैसे बहुत समय से जानते हो। हाँ, वो कहावत क्या थी? किस्मत कहते हैं। अद्भुत है। अरे हाँ मिनहाओ, मुझे याद है तुम्हें भी पसंद है सस्पेंस फिल्में देखना। अगली बार साथ चलते हैं। जरूर। फिल्म तो 2 लोगों के साथ देखना ही ठीक रहता है। मिंगहाओ, मैं एक्सा युयांग को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। उसे तीखा पसंद है, लेकिन शोर का डर है। तुम कहो मैं कौन सा रेस्तरां बुक करूं? पता नहीं। उसने मुझे पिछली बार एक डिजाइनर ब्रांड के बारे में बताया था। मैंने चेक किया, नया कलेक्शन आया है। सोच रहा हूँ उसे एक दूं क्या? जो मर्जी करो। उसने यह भी कहा कि उसे स्कीइंग पसंद है। अच्छा हुआ सीजन आ रहा है। सोच रहा था उसे किसकी रिसोर्ट ले जाऊं। अरे वो कहाँ गया? मिंगहाओ। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी से तुम उदास दिख रहे थे। बात भी ठीक से नहीं कर रहे। कोई परेशानी है? बता दो ना। कुछ नहीं है। मिंगहाओ, चलो एक पेग लगाते हैं। मैं नहीं पीऊंगी, मुझे अकेला रहना है। ठीक है, जब भी पीना हो मुझे बुलाना। तो मैं खुद चली जाती हूं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आज सबको बुलाया है। रोजमर्रा की मीटिंग के अलावा एक खुशखबरी भी है। घोषणा करता हूँ, मैं और 2 भाई अगले महीने शादी कर रहे हैं। अब से वो जियांग परिवार की हो गई है। हाउतियन, यह बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो हाय, अब से हम दोनों भाभी नद ऑफिस में भी एक दूसरे का साथ देंगी। ठीक है। माफ कीजिए, यूरोप की टीम के साथ क्रॉस बॉर्डर मीटिंग चल रही थी। मुझे देर हो गई। ठीक है। शेन सर, आप थोड़ा रुकिए। बैठिए। हाउतियन का ध्यान हमेशा निजी मामलों में रहता है। शियुयान काबिल तो है, लेकिन कंपनी को आखिरकार जिम्मेदारी उठाने वाले की जरूरत है। जियांग ग्रुप की आगे की विदेशी योजनाओं के लिए आपको ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। बॉस यिन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं हमेशा जियांग ग्रुप के फायदे को सबसे ऊपर रखूंगा। विदेशी बिजनेस को पूरी ताकत से आगे बढ़ाऊंगा। आप निराश नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, जिन दुहाई के कंपनी में आने के बाद क्या वह हाउतियन की मदद कर पाएंगी? बॉस यिन, मेरी जिन साहिबा से ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, उनकी काबिलियत पर अभी कोई राय नहीं दूंगा। बाद में उनके काम के आधार पर ही तय होगा। हाँ। शेन सर, माफ कीजिएगा। क्या बात है? शेन सर, आप मेरे एक पुराने दोस्त से बहुत मिलते जुलते हैं। अभी मीटिंग रूम में मैं गलती से पहचान ही बैठी थी। ओह, सच में? कहीं आपके उस दोस्त का कोई जुड़वा भाई तो नहीं? क्योंकि मैं विदेश में कई सालों से रह रहा हूं। देश में ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं है। वैसे शेन सर, आपकी शादी हो गई है? मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है। मुझे लगता है आप दोनों से ही मेल होंगे। पहले तो धन्यवाद जिन साहिबा। मैं अविवाहित हूं, फिलहाल पूरा ध्यान काम पर है। शादी के बारे में अभी सोचा नहीं है। ओह हाँ, जियांग मैडम, मुबारकबाद। सुन रहा हूं अगले महीने आप बॉस जियांग से शादी कर रही हैं। जियांग समूह के पास हाल ही में बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं। यह एक बहुत अच्छा शगुन है। मेरे पास थोड़ी देर में एक नई ऊर्जा परियोजना रिपोर्ट है।
मीटिंग करनी है। पहले मैं चलती हूं। बधाई हो दुओहाई दीदी। ओह नहीं, यह जियांग परिवार की बहू है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी खबरें बहुत तेज हैं। हाँ बिल्कुल, देखो तुम मेरी कौन हो। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा और शादी हो जाएगी तब माना जाएगा। आह, पिछली बार मैंने तुम्हें मिंगहाओ के पास भेजा था। क्या तुम्हें कुछ पता चला? अरे बात मत करो, मैं अभी पिछले आंगन तक नहीं पहुंची थी। पकड़ी गई और फिर उन्होंने मुझसे कहा, मिंग एर, दुहाई का दिमाग बहुत भारी है, तुम उसके करीब मत जाओ, मुसीबत में फंस जाओगी। यह तो हमारी बहनों के रिश्ते में फूट डाल रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ सजावट देख रही हूँ और जल्दी से निकल गई। कुछ भी नहीं देखा। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह शेन जुनजे। पिछली बार मैं उनके ऑफिस में थी, उनके बोलने का अंदाज और ली यूबिन बिल्कुल एक जैसा था। नहीं हो सकता, लेकिन अगर वह सच में ली यूबिन है, वह कैसे हिम्मत करता है एक नई पहचान के साथ वापस आने की? चाहे वह हो या ना हो, मुझे पता लगाना होगा। मैं गलती से मार देना बेहतर समझती हूँ बजाय एक खतरा छोड़ने के। नहीं तो अगर वह जिंदा है तो मेरी यह शादी शांति से नहीं हो पाएगी। तुम कैसे पता लगाना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एक जासूस ढूंढूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं पहले जा रही हूँ। अचानक अनुमति और यूनिवर्सल कार्ड क्यों चाहिए? क्या 2 दिन में शादी नहीं हो रही है और कंपनी में आने वाली हो? अरे, तुम मुझे जानती ही नहीं। मुझे पहले से तैयारी करना पसंद है। पहले मेरा इस्तेमाल करो, पासवर्ड बाद में बताऊंगी। यूनिवर्सल कार्ड एचआर के पास है, थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल? एक यूनिवर्सल कार्ड भी नहीं मिल सकती। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी। दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी मेरे ऊपर तुम्हारे आने वाले पति की बहन है। तुम सोचती हो ये दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी कितना कीमती है? यह मैंने फेंक दिया था। यह यहाँ कैसे आया? ली यूबिन, सच में तुम हो? नहीं हो सकता। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। अगर तुम सच में नहीं मरे हो, क्या इस बार बदला लेने आए हो? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मेरा धनी परिवार, मेरा सब कुछ कोई भी छीन नहीं सकता। ली यूबिन, तुम यह भूतिया कुत्ते की औलाद। दो है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम फिर से शराब क्यों पी रहे हो? आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। हाउ तियान, मुझे डर लग रहा है। मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि कोई हमारे बच्चे को छीनना चाहता है, हमारे घर को तबाह करना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब की सब कुछ खोने का। बेवकूफ लड़की, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। और हमारे घर को बर्बाद करने की तो बात ही छोड़ो। क्या ये हाल ही में शादी की तैयारियों से बहुत थक गए हो, या फिर कंपनी में किसी ने तुम्हें परेशान किया है? कल जाकर कुछ खरीद लो, गहने, कपड़े, जो भी तुम्हें पसंद हो सब ले लो। पैसे कम पड़े तो मुझे बताना। खुश रहना सबसे जरूरी है, ठीक है ना? ठीक है, ऊपर जाकर सो जाओ। ठीक है।
जियांग बीबी, आपका अचानक आना क्या कोई महत्वपूर्ण काम है? आपके जनाब यहाँ में बॉस जियांग ने आपके जरिए कोई संदेश भेजा है। अगर कोई ऐसी बात है जहां मेरी मदद की जरूरत हो, आप बेझिझक कह सकती हैं। ढोंग बंद करो शेन जुनझे। मुझे लगता है तुम लियू बिन ही हो, वही भूतिया कुत्ते की औलाद, तुम नकली चेहरे के साथ जियांग कंपनी में तुम मस्ती से रह रहे हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? जियांग बीबी, मुझे लगता है हमारे बीच शायद कुछ गलतफहमी है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, मैंने ली यूबिन नाम कभी नहीं सुना। अगर कुछ खास बात नहीं है तो मेरे पास 10 मिनट में एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग है, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते जुआन जुआन की मौत कैसे हुई थी? सच कहूँ तो मैंने जानबूझकर किया था। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं एक बोझ लेकर घूमती रहती तो क्या मैं किसी धनी परिवार में शादी कर पाती? बस करो। जियांग बीबी, कहावत है, शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। वह भी आपका अपना बेटा है। मुझे अभी जाना है। साफ बताए बिना जाने नहीं दूंगा। छुओ मत। मेरा बच्चा खो रहा है। माँ, हाउतियान लोहाई, भले इंसान की मदद खुदा करता है, जरूर ठीक होगा। बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। ये सब कैसे हो गया? मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। मुझे लगा वो शॉपिंग करने गई है, पता नहीं कैसे वो ऑफिस चली गई। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या हाल है? डॉक्टर, माँ और बच्चा ठीक है ना? मिस्टर जियांग, हमने पूरी कोशिश की लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लेकिन माँ अब खतरे से बाहर है, बस उन्हें आराम की जरूरत है। आप परिवार वालों को भी तैयार रहना चाहिए कुछ समय के लिए। मिस जिन शायद दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार ना हो। बच्चा चला गया। हाउतियान, तुम ठीक तो हो? मैं अभी शेन जुंजे के पास जाता हूँ। शियुयान, शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो माँ। मरीज अभी कमजोर है, परिवार वाले मिल सकते हैं लेकिन ज्यादा बात ना करें, उन्हें आराम दे। हाँ ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। हाउतियान, चलो दोहाई से मिलते हैं। ठीक है। शेन जुंजे, तुम्हें दिमाग तो है ना? अभी दोहाई, हमारे जियांग परिवार का बच्चा लेकर है, तुम कैसे एक औरत पर हाथ उठा सकते हो? अब बच्चा चला गया, तुम्हें पता है। हाउतियान और माँ कितने दुखी हैं। बॉस जियांग, मैं तुम्हारे पास और क्या बचा है समझाने के लिए? यह एक दुर्घटना थी, सच में दुर्घटना। दुर्घटना? तुम जैसे जियांग ग्रुप के मार्केटिंग के सीईओ, तुम मुझसे कह रहे हो यह दुर्घटना है? तुमने बहुत निराश किया। मैं तुम्हें फिर देखना भी नहीं चाहता। तुआन, पापा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उस व्यक्ति से क्या अंतर है जिसने तुम्हें मार डाला? नमस्ते डॉक्टर। श्री झिंग, आपके दोस्त के सभी मापदंड बिल्कुल सामान्य है, मुझे पता है। आज मैं मुख्य रूप से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसने गलती कर दी, मूर्खता से किसी की मदद की, अब फंस गया है। अरे तुम देखो, क्या करना चाहिए? दोस्त, इस तरह के मजाक नहीं कर सकते। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? ये मैं हूं। क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो? देखो मुझे, क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा लगता हूं? तुमने डॉक्टरी पढ़ाई से लेकर यहां तक कितने साल किए? मैं तुम्हारे लिए गिनता हूं। 5 साल स्नातक, 3 साल स्नातकोत्तर, ओवरटाइम, रातों की ड्यूटी, इंटर्नशिप, मैं अनुमान लगाता हूं 12 साल। तुम वार्ड से लेकर चिकित्सक के कार्यालय तक 8 साल मान लेते हैं। तुम्हारे पास कितने 20 साल हैं? बॉस झेंग, तुम जो भी जानना चाहते हो मैं बता दूंगा।
हम दोस्त हैं। मुझे मिंगाओ बुलाओ। मुझे बस इतना चाहिए, तुम्हारा और जिन दुओहाई के बीच का गठजोड़ और सौदा। मैं उससे दोस्त के जरिए मिला। मेरी भी गलती थी, उसे गर्भ ही नहीं था। पहली प्रेगनेंसी रिपोर्ट मैंने जाली बनाई। पिछला गर्भपात भी नाटक था। खून की थैली उसने खुद तैयार की थी। मैंने बस साथ देकर कहा, बच्चा नहीं बचा। युबिन, मैं वापस आ गया। जिन दुओहाई का मामला मैंने साफ कर लिया। उसे गर्भ ही नहीं था, गर्भपात भी झूठा था। उसने डॉक्टर से मिलीभगत की तुम पर झूठा आरोप लगाने के लिए। तुम आराम करो, मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम फिर से अपमानित हो। पापा, टुआन टुआन, पापा यहां है। टुआन टुआन, तुम कहां हो? टुआन टुआन, उसी ने तुम्हें मार डाला। पापा नहीं, टुआन टुआन। पापा तुम्हें बहुत याद करता है, टुआन टुआन। चलो। टुआन टुआन। युबिन, टुआन टुआन, युबिन, टुआन टुआन। युबिन, ये सपना है, डरो मत, मैं यहां हूं। मिंगहाओ, मैंने अभी सपना देखा। मैंने टुआन टुआन को सपने में देखा, लेकिन सपने में मैं उसे गले नहीं लगा सका। जिन दुहाई ने कहा, टुआन टुआन की मौत का कारण मैं हूं। मैंने नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टुआन टुआन तुमसे नाराज नहीं होगा। वो जानता है कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। तुम आराम करो। दुओहाई, देखो, ये सब मैंने और दीदी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये सब सेहत के लिए अच्छी चीजें हैं जो तुमने पहले देखी थी। कुछ डिजाइन मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। दुओहाई, इस समय के दौरान तुमने बहुत कष्ट सहा है। आगे मैं और हाउतियान तुम्हारी अच्छे से रक्षा करेंगे। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। हाउतियान, हमारा बच्चा नहीं रहा। मुझे खेद है हमारे अजन्मे बच्चे के लिए। मुझे जियांग परिवार के लिए खेद है। दुओहाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी और हमारे बच्चे की अच्छे से देखभाल नहीं की। भविष्य में हमारे और भी बच्चे होंगे। दुखी मत होना, ठीक है? दुओहाई, मैंने दीदी से बात की है। तुम्हें जियांग परिवार के समूह के निदेशक मंडल में शामिल किया जाएगा। आगे तुम जियांग परिवार के मुख्य सदस्य बन जाओगे। अब कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। लेकिन क्या माँ इससे सहमत होंगी? मुझे कंपनी के कारोबार की जानकारी नहीं है। मुझे डर है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, माँ से मैं बात करूंगा। मैं और दीदी तुम्हारा समर्थन करते हैं। कारोबार की जानकारी ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और दीदी तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, वह शेन जुंझे। क्या वह अभी भी कंपनी में है? मैं अभी उसकी सभी पदों से मुक्त करता हूँ और उसे कंपनी से निकाल देता हूँ। दीदी, क्या यह ठीक होगा? मैं उसे मारने का मन कर रहा हूँ। मैं अब कंपनी वापस जा रहा हूँ। माँ, आपने मुझे बुलाया है? मैंने सुना है कि तुम और हाउतियान जिन दुहाई को निदेशक मंडल में शामिल करना चाहते हो। यह बिल्कुल बेतुका है। जियांग कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अरे यार माँ, हम सब एक परिवार हैं और यह वोटिंग से तय होगा। इतना जटिल नहीं है। इसके अलावा उसका अभी अभी बच्चा गया है। नाम और सुविधाओं के मामले में हम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मैं आपसे कंपनी के नियमों और संचालन प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि रिश्तों के बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की जीवन मृत्यु तय करने की जगह है, न कि लोगों को सांत्वना देने का उपकरण। ठीक है माँ, चूंकि आप मुझसे नियमों की बात कर रही हैं, तो मैं भी आपसे नियमों की बात करूंगा। शेन जुंझे, मार्केटिंग विभाग के सीईओ के रूप में मैं कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से उसे निकाल रहा हूँ। क्यों? एक व्यक्ति जिसकी निजी नैतिकता में समस्या है, वह जियांग समूह को कैसे ले जा सकता है आगे बढ़ने के लिए? शिवयान, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। आप व्यक्तिगत और कार्यालयीय मामलों को मिला नहीं सकते, कार्य के लिए निजी संबंधों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आपका मतलब है कि आप विरोध कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपके राजा का व्यक्ति है, ऐसी क्योंकि उसने आपकी मदद की, कुछ विदेशी परियोजनाओं पर बातचीत की। क्या आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है? ये दो अलग बातें हैं जियांग शिवयान।
कंपनी में केवल पद होते हैं, माँ बेटी नहीं। बॉस इन। तो आप मुझे एक माँ के रूप में क्या करना चाहती हैं? रिटायर हो जाइए। शेन जुंजे को मैं निकाल कर रहूंगा। आप अपना ख्याल रखें। बॉस इन। कब उठी? सारी हुई। मैंने देखा आप सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। बेहतर है। बहुत बेहतर। वैसे ये लीजिए आपके लिए। यह क्या है? खोल कर देखिए। फिर से जिन दुओ है। यह नीच औरत अमीर घर में शादी करने के लिए बच्चे तक का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा हुआ आप थे, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। कब तक वह मुझे धोखा देती रही। मेरे साथ औपचारिकता की जरूरत नहीं। हेलो शू यान दीदी, मैं घर पर हूं। ठीक है। शिवयान दीदी तुरंत आ रही हैं क्या? आप पहले ऊपर चले जाएंगे? ठीक है। शेन जुंजे कहाँ है? सिधारी लो। वो बीमार है, ऊपर आराम कर रहा है। आपको क्या काम है? मुझसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपया शेन जुंजे को बताना। कल से पहले वह इस्तीफे का पत्र जमा कर दे। नहीं तो मैं कंपनी की तरफ से उसे निकाल दूंगी और उसकी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार भी रखूंगी। इसके अलावा दुहाई जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाली है, आगे जियांग ग्रुप में। उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। शिवयान जी, क्या आप शांत हो सकती हैं? मैं बिल्कुल शांत हूँ। जिसकी निजी नैतिकता में समस्या है वह जियांग ग्रुप में काम करने लायक नहीं है। क्या आपने सोचा है जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता? मतलब? मुझे जूंजे पर भरोसा है। वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर सकता। तो आप अपनी मानिए। मेरा अपना निर्णय है, लेकिन मैं आपको सलाह देती हूँ आगे से शेन जुंजे से भी दूर रहें। मैं भी आपको सलाह देती हूँ, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाहर आओ। वो चली गई है। सब सुन लिया ना? नौकरी छोड़नी होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप क्या करने वाले हैं? सामने से उसकी जिन दुहाई के झूठे गर्भ का भंडाफोड़ करेंगे? नहीं जियांग शिवयान, अभी पूरी तरह से इस बात में उलझी हुई है कि मैंने जिन दुहाई को समझा है। जियांग हाउतियान और जियांग आंटी भी जिन दुहाई के पक्ष में खड़े होंगे। अगर हम अभी अचानक उसके झूठे गर्भ का भंडाफोड़ करें, वह कहेगी कि मैं जानबूझकर बदला ले रहा हूं और मुझ पर ही उल्टा आरोप लगाएगी। फिर भी ऐसे ही मान तो नहीं सकते ना? वो आपको जियांग ग्रुप से बाहर निकालना चाहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं हमेशा जियांग ग्रुप में नहीं रहना चाहता था। वह चाहती है कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, अभी सुना, ये दुहाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाली है। शिवयान जी ने ऐसा ही कहा। यह तो एक मौका है। वैसे भी मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आप क्या जांचना चाहते हैं, मुझे कभी भी बताइए। मिंगहाओ, धन्यवाद। तुम हो तो मैं बहुत शांत हूं। ऐसा करते हैं, हमें पहले स्थिर रहना है, ऐसा दिखाना है कि हमने इस्तीफे की व्यवस्था स्वीकार कर ली है। जिन दुहाई को लापरवाह बनाना है, सतर्कता ढीली करनी है। ठीक है। दुहाई कैसी नींद आई? ठीक ठाक। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रंग रूप भी अच्छा है, बाद में घबराना मत। हम तो बस एक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, सब एक परिवार है। हाँ ठीक है। पत्नी, दीदी। मैं दीदी के साथ क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग पहले अपना काम करो। ठीक है, तो तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। हाँ। चलो। श्रीमती जिन, यह आपके लिए एक दस्तावेज है। मेरा? हाँ।
आज सभी को इकट्ठा किया है मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण बात बतानी है मेरे हाउतियान और माँ बॉसलिन की सलाह मशवरे के बाद हमने निर्णय लिया है कि श्रीमती जिन दोहाई को आधिकारिक तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाए। सुयान दीदी, तुम थोड़ी देर रुको। मेरे कुछ कहने हैं, सभी से कहना चाहती हूँ, सभी वरिष्ठ जन। माँ, सियान दीदी। हाउतियान, मैंने सोच विचार कर लिया है। हाउतियान का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुयान दीदी का मेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत क्षमता सीमित है। इसलिए गहन विचार विमर्श के बाद मैंने निर्णय लिया है कि बोर्ड की यह सीट मैं छोड़ दूं। सभी का स्नेह और विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद। दुहाई, ये सब चीजें सीखी जा सकती है। खुद पर थोड़ा विश्वास रखो, तुम कर सकती हो। हाउतियान, कंपनी सीखने की जगह नहीं है। मैं सहमत हूँ क्योंकि तुमने पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। बेबी, हाँ। मैंने तय किया है, अगले शुक्रवार सगाई की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम घर पर ही करेंगे। अरे, माँ की तरफ से क्या वह मानेंगी? माँ जरूर मानेंगी। पिछली बार जब तुम गर्भवती थी, माँ ने पूछा था कब सगाई की पार्टी करोगे। हाँ ठीक है, तो हम सिर्फ परिवार वालों को और करीबी बिजनेस पार्टनर्स को बुलाएंगे। ज्यादा शोर मत मचाना। तेरी सुनूंगी। हाँ, तारीख तुम तय करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहुत प्यारा है तू मेरे लाल। हाँ, तो मैं ऑफिस चलती हूँ। रात को क्या खाना है? रेस्टोरेंट बुक कर दूं? हो गया बुक, वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट। तुम सीधे आ जाना काम खत्म होने पर। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ। दीदी, बोर्ड की सीट क्यों छोड़ दी? कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड की एक सीट मेरी जिन दोहाई की नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे हाँ, एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। मेरी सगाई की तारीख आगे बढ़ गई है। सच में? क्या मैं आ सकती हूँ दीदी? मुश्किल है, सिर्फ अपने लोग होंगे। ओह, कितनी जलन हो रही है मुझे। वैसे वो शेन जुनचे कहाँ है? क्या अभी भी कंपनी में है? शेन जुनचे, उसे तो जियांग शियुयान ने बहुत पहले निकाल दिया था। मेरे साथ खेलना चाहता था। उसे पता भी नहीं चला कि मारा कैसे गया। तो कंपनी में अब कोई भी तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहा? अभी भी है। वो बूढ़ा, वो हमेशा से मुझे नापसंद करता रहा है, पर कोई बात नहीं। मेरे पास अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड है। आइडल हो तुम दीदी। वैसे नया मॉडल चाहिए? शुक्रिया। अगली बार हाउतियान को सिंगापुर से तुम्हारे लिए लाने को कहूंगी। ओह, तुझसे बहुत प्यार है। सोचा नहीं था वो सच में उस गुमनाम फाइल को छोड़ने का साहस करेगी। मुझे लगा था वो जिद करेगी या पलटकर पता लगाएगी कि भेजा किसने था। उसकी हिम्मत नहीं हुई जांच करने की। उस फाइल में थे उसके और डॉक्टर डैनी के सौदे की तस्वीरें और उसकी नकली प्रेगनेंसी की मूल मेडिकल रिपोर्ट। वो हमसे डरती है कि हमारे पास और सबूत है। वो जियांग परिवार से और ज्यादा डरती है कि और सच सामने आ जाएंगे। इसीलिए बोर्ड छोड़ना ही अभी उसके लिए एकमात्र तरीका है, नुकसान को रोकने का। हेलो, उसने कोई कारण नहीं बताया। ठीक है, फिर आगे कुछ हो तो मुझे बताना। उसने बोर्ड मीटिंग में कहा कि उसकी काबिलियत कम है। उसने जिक्र नहीं किया किसी धमकी का। हाउतियान ने उसका साथ दिया, उसे समझदार बताया। जियांग आंटी ने ज्यादा पूछा नहीं, सीधे मीटिंग खत्म कर दी। काबिलियत कम है। अगर उसे सच में खुद की हालत का पता होता तो शुरू में ही मुझे सब कुछ बेचकर उसे अमेरिका पढ़ने नहीं भेजती, और तुआन तुआन को मारती भी नहीं, और मुझे जेल भी नहीं भिजवाती। पर आज का इंतजार बेकार नहीं गया। मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं, कुछ अच्छे पकवान बनाता हूं। हम दोनों जमकर सेलिब्रेट करेंगे। तुम खाना बनाना जानते हो? बिल्कुल। अच्छा, तुम बनाओ, मैं मदद करूंगा। चलो। तुम चाहते हो कि जिन दुहाई को क्या सजा मिले? मैं चाहता हूं कि वह साफ साफ बताए कैसे उसने तुआन तुआन को अंदर बंद कर मार डाला, और कैसे डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी प्रेगनेंसी करवाई, और कैसे
मुझ पर झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवाया। मैं उसे जेल भिजवाऊंगा, उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ चाहिए हो तो कभी भी बताना। मैं पहुंच रहा हूं 10 मिनट में। शिव यान दीदी ने जल्दी बुलाया है। क्या साथ ही उन्हें जिन दो भाई की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूं? और डैनी डॉक्टर की गवाही भी, वो शायद मान जाएंगी। नहीं, अभी वह जिन दो भाई पर भरोसा करती है, बल्कि मेरी बात नहीं मानेंगी। उन्हें खुद ही सबूत ढूंढने चाहिए, तभी वह पूरी तरह समझ पाएंगी। तभी जिन दो भाई को सही सजा मिलेगी। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। इधर उधर मत भटकना, मैं जल्दी आता हूं। ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाना। चिंता मत करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, शेन जुंजे आखिर है कौन? मुझसे चकमा मत देना। एक अच्छा दोस्त है, बिजनेस की थोड़ी समझ है, कुछ बार मेरी मदद की है। ठीक है, तो पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि मैं किसी पर ज्यादा भरोसा न करूं। वह कौन है? देखो, मैं आया तो सवालों का पिटारा खोल दिया। ये तो ठीक नहीं है। एक एक सवाल पूछते हैं, ठीक है? तुम पूछो। क्या तुम्हें शेन जुंजे के लिए कुछ फीलिंग्स है? एक आवेगशील आदमी के लिए जो सामने आने की हिम्मत नहीं करता। मैं जियांग एक्सायुयान दिलचस्पी नहीं रखती। हाँ, सही है। ये तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। बहन मिंगहाओ भाई, ठीक है, मैं और डो है इस शुक्रवार को सगाई का समारोह कर रहे हैं, घर पर ही। तुम्हें जरूर आना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ, अभी तक माँ से विवरण पर चर्चा भी नहीं की है। इतनी जल्दी क्यों? अरे बस एक सगाई का समारोह है, सब अपने लोग हैं, बस खाना खाएंगे। हाँ, सही है। ये ठीक रहेगा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सगाई का समारोह मैं कोशिश करूंगी आने की। जरूर आना, ठीक है? शुक्रवार को हाउटियान के घर पर सगाई का समारोह। तो हमें जरूर जाना चाहिए उन्हें रोकने के लिए। हम सीधे उसके झूठे गर्भ का भंडाफोड़ कर देंगे। डॉक्टर डैनी के पास गवाही है। नहीं, अभी जांग परिवार उसकी रक्षा कर रहा है। अगर हम अचानक इस तरह जाएंगे तो निश्चित रूप से यही बता देती है। तो जिंडो है कि सहेली को ढूंढते हैं। ली मिनर, उसके पास रिकॉर्डिंग है। यह भी नहीं चलेगा। यह ली मिनर, वह तो घुमंतु है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वह खुद से जिंडो ओहे से रिश्ता खराब नहीं करेगी। टूअन टूअन की चीजें मिल गई? नहीं, सब उसने फेंक दी हैं। शुक्रवार को मुझे जरूर जाना है। मैं उनका सगाई समारोह इतनी आसानी से नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर सोचते हैं, जरूर कोई रास्ता मिलेगा उन्हें रोकने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और डोहे के सगाई समारोह में आने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी माँ और बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से ही इंसान बनना और काम करना सिखाया। फिर डोहे को धन्यवाद। अमेरिका में उससे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी किस्मत की बात थी। वो कोमल, समझदार है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे साथ रहने को तैयार है। आज मैं यहां घोषणा करता हूं, जिन डो है वही है जिसकी मैं जियांग हाउटियान पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा। हाँ जियांग का धन्यवाद मेरी कमियों को सहने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही। मैं 10,000 बार राजी हूँ। विरोध? शेन जुंजे, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? दुहाई और मेरा भाई एकदम सही जोड़ी है, स्वर्ग की बनाई हुई जोड़ी। तुम्हें विरोध करने का क्या हक है? सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा असली नाम ली यूबिन है, शेन जुंजे नहीं। दूसरी बात, जिन दोहाई, क्या तुम्हें यह याद है? यह वही है जो तुमने कहा था जीवन भर पहनोगी, मुझसे जीवन भर प्यार करोगी, और मुझसे करीब आया था। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा यूबिन? मैं तो उसे जानती ही नहीं। तुम पहले शेन जुंजे, फिर ली यूबिन। तुम एक धोखेबाज हो। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाए। उसे बोलने दो। धोखेबाज? क्या तुम भूल गई हो कि अमेरिका पढ़ने जाने की फीस कैसे जमा की थी? वह मैंने शराब पिलाकर और ड्राइवर बनकर जमा की थी। जिन दोहाई, हमारी तलाक भी नहीं हुई है, और तुम से सगाई करने की हिम्मत हो। तो अब बताओ, असली धोखेबाज कौन है? मैंने कहा था ना, यह औरत इतनी साधारण नहीं है। हाउतियान, हाउतियान, देखो तो, तुम किससे शादी कर रहे हो? शिवयान, यही है वह इंसान जिसकी तुम हर जगह हिमायत करती हो। हाउतियान, तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा। सब झूठ है। हाउतियान, तो
यही है वह कोई जिसके बारे में तुमने कहा था। बॉस जियांग, माफ कीजिए, आपके भाई की सगाई की पार्टी में बाधा डाल दी। कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने देखा नहीं, आज उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया था। आउतियान से मदद मांगते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सही हुआ, उसने इतने लोगों को धोखा दिया है। उसे बहुत पहले ऐसा दिन देखना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अफसोस, तुआन तुआन नहीं है। अगर वह आज मेरा प्रदर्शन देखता तो जोर से चिल्लाता, पापा बहुत बढ़िया। अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अभी तक तुआन तुआन के लिए गलती नहीं मानी है। उसे अभी तक जेल नहीं भेजा है। जब हम सबूत सामने रख देंगे तो उसकी बदनामी हो जाएगी। इस तरह ही टुनटुन को जवाब दे सकते हैं। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ। आज बहुत खुशी हुई। दीदी, मुझे अभी कुछ जरूरी काम आ गया है, मिल नहीं पाऊंगी। मैंने सुना आपकी सगाई की पार्टी में क्या हुआ। आप बिल्कुल दिल पर मत लेना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मेंगहाओ भैया, यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है। जिनडुआहे ने जो कुछ किया, मैंने तो उसे बहुत पहले समझाया था, पर वह नहीं मानी। इंसान जब पैसे के लालच में अंधा हो जाता है तो वह आपको उसका सामना करना होगा। आप तैयार है? यह ठीक नहीं। आखिर हम इतने सालों की दोस्त हैं। आपको जो चाहिए था वो मैंने दे दिया, बाकी बातों में मैं शामिल नहीं होंगी। और कुछ है? क्या थाईलैंड की फ्लाइट अमेरिका की कर सकते हैं? मैं तुम्हें चांद पर भेज दूं, ठीक है? नहीं नहीं, थाईलैंड ही ठीक है। ली वायुबिन, निकल बाहर आ। ली वायुबिन, अरे तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। ली वायुबिन कहाँ है? ये मेरा घर है। ली वायुबिन, निकल बाहर आ। अब तुम खुश हो गए? क्या तुम मुझे मार डालोगे तब? मन भरेगा? पैसे की बात है तो बात कर लेते हैं। तुम सबको बर्बाद क्यों करना चाहते हो? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। पैसे की बात नहीं तो फिर तुम मेरी जान लेना चाहते हो? ली वायुबिन, मुझे तुम्हें देखकर जी घिना रहा है। तुमने इतनी साजिश रचकर नया नाम लेकर मुझे फंसाया। तुम अरे सोच लो, अगर लड़ाई हुई तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अच्छा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम रुको, यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। तुम्हारी यह कुत्ते की जान अभी बची हुई है। मैंने कसम खाई है, जो भी मेरी सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगी। मेरी बात याद रखना। सचमुच? जब मैंने तुम्हारी लाश छुपाई थी तब मैं जेल में एक बार मर चुका हूँ। कैसी लाश? मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो। बस तुम रुको। पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। कोई बात नहीं, वह बस मुसीबत में घबरा गया है। बॉस जियांग, यह आपका एक दस्तावेज है। मेरी हाँ, धन्यवाद। फ्रंट डेस्क, अंदर आ जाओ। बॉस जियांग, आपने मुझे बुलाया? ये पार्सल किसने भेजे? कुरियर कंपनी? ओह, एक पता भी छोड़ा है, कहता है गोल्डन ग्रीन, यूनिट 1, बिल्डिंग 23। ओह ठीक है, तुम अपना काम करो। हाँ, कैसे भी हो, मैं अपने पहले के जल्दबाजी वाले व्यवहार के लिए दोनों से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मुझे सच में नहीं पता था जिनडुआहे इतना अच्छा अभिनय कर सकती है। यह तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसा काम है। लेकिन कैसे भी हो, आगे से हम तीनों एक ही मोर्चे पर हैं। हाँ, तो थोड़ी शराब पीते हैं, जश्न मनाते हैं। बढ़िया।
जियांग समूह के लिए, मेरे भाई हाओ तियान के लिए, जिन दुओ है को सजा मिलनी ही चाहिए। और मेरे बेटे तुआन तुआन के लिए। तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए और उन सब के लिए जिन्हें जिन दो ने ठगा है। चीयर्स। धोखेबाज, सब धोखेबाज है। हाओ तियान, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? हाओ तियान, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं भी पीड़ित हूँ। तुम्हें पता है, उस साल मेरे माता पिता ने लियू बिन के परिवार से पैसे लिए थे। मुझे बांधकर शादी के लिए ले जाया गया था। शादी के बाद वह रोज मुझे मारता था। पीड़ित? जिन दो है, तुम कहानी बना रही हो। क्या तुम थोड़ा दिल से सोच सकती हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? तुम चांद मांगो, मैं तारे नहीं देता। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? मैंने नहीं किया। क्यों? मैंने गलती की। तुम मुझे एक बार माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चुप रहो, मैं तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। हाओ तियान, मैंने गलती की। हाओटियन नहीं, हाओटियन मैं गलत था। जियांग हाओटियन। तुम्हें पछतावा होगा। मैं जिन दो है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। ली मिनर, तुम यह कृतघ्न चीज। जब मैं तुम्हारे लिए बैग गहने खरीदता था, तब मुझे ब्लॉक करने की नहीं सोची। अब मुझ पर मुसीबत आई है। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हाँ, 500। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मरना चाहते हो? विश्वास है या नहीं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। लू भाई, अभी की स्थिति में तुम मुझसे मिलने आए, यही मेरे लिए खुशी की बात है। सगाई की पार्टी इस तरफ बिगड़ गई। जियांग परिवार के सभी लोग मुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर मैं अब तुमसे बहुत करीब आ गई, तुम समझते हो। तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? हमारा क्या रिश्ता है? तुम्हें पता नहीं है? अब मुझ पर मुसीबत आई है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक होना होगा। मैं तुम्हें वापस ग्रुप में लाऊंगा। तुम जो भी जानकारी पहले मिली थी, वो सब मुझे दे दो। पारस्परिक लाभ। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें पहले एक काम करना होगा। ली यू बिन, पिछली बार वह भाग गया था, इस बार जिंदा नहीं छोड़ना है। जब तक वह एक दिन भी जीवित है, हमारे पास एक दिन भी नहीं होगा। शांति का दिन। कैसे करें? वो झेंग मिंगाओं के साथ हमेशा रहता है। झेंग मिंगाओं की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। हमला करना मुश्किल है। मैंने पता लगाया है, वे दोनों हर दोपहर फूल खरीदने जाते हैं, कार नहीं चलाते। हम जियांग हाओटियन, देखो तुम अब कैसे हो गए हो, शराब में डूबे हुए भिखारी जैसे। दीदी, मुझे मत छेड़ो, मैं और पी लूंगा। क्या इसकी कीमत है? पहले वो ऐसी नहीं थी। अमेरिका में रहते हुए वो मेरे लिए हैंगओवर का सूप बनाती थी। वो मेरे साथ भविष्य की योजना बनाती थी। तुम तो बिल्कुल बेकार हो। मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं। ये संतरा बहुत मीठा है। बहुत अच्छा है। अरे रुको जरा, देखो कौन है। हेलो, सच में? ओ, तो हाओतियान ठीक है ना? ठीक है, तुम उसे अच्छे से समझा देना। ठीक है, कभी भी बात कर लेना। बॉस जियांग का फोन। जिन दुहाई, जियांग घर से निकाल दी गई। सच में?
ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन दुहाई के स्वभाव के हिसाब से शायद वो बदला लेगी। उसे तो जियांग घर से निकाल ही दिया गया है, वह बदला कैसे लेगी? खैर, मिंगहाओ, मिंगहाओ, होश में आओ, मुझे डरा मत दो। मिंगहाओ, होश में आओ। एम्बुलेंस। मिंगहाओ। मिंगहाओ कैसा है? कोई नतीजा है? अभी तक कुछ नहीं। पुलिस का कहना है कि यह एक्सीडेंट था। हाँ, एक्सीडेंट डिपार्टमेंट ने मुझसे संपर्क किया। कहाँ ड्राइवर? मेंटली बीमार था, गाड़ी चोरी की थी। वहाँ कोई इंसानी हस्तक्षेप के निशान नहीं मिले। एक्सीडेंट माना जा रहा है। यह जरूर जिन दुहाई ने करवाया है। वह मुझसे नफरत करती है, उसका निशाना मैं थी। मिंगहाओ ने मुझे धक्का दे दिया और खुद उस झटके को झेल लिया। जुनचे, कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। डॉक्टर, वह कैसे हैं? फिलहाल जान का खतरा टल गया है, लेकिन अभी भी बेहोश है। रिश्तेदारों को तैयार रहना चाहिए, कब होश में आएंगे ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मरीज को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। आगे निगरानी जरूरी है। कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत हमें बुलाना। धन्यवाद डॉक्टर। हाँ, हेलो, बोलो। क्या? चाचा और जिन दुहाई कंपनी गए हैं। ठीक है, मुझे पता है। मेरे पास कंपनी में काम है, मुझे वापस जाना होगा। तुम जाओ, मिंगहाओ का मैं ख्याल रखूंगी। जिन दुहाई के मामले में भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वे अभी कुछ करने के लिए बेताब होंगे। मुझे पता है, चिंता मत करो। कुछ हो तो फोन करना। हाँ ठीक है। अरे जियांग आंटी, हम फिर मिले। ये तो पुराना परिचित है, मैं ज्यादा परिचय नहीं कराऊंगी। आज आने का मकसद है घोषणा करना। श्रीमती जिन दुहाई जल्द ही जियांग हाई बोर्ड में शामिल होंगी। मैं यिन लू, उनकी नई प्रस्तावक हूँ। यह क्या मजाक है? चाचा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे हो सकते हो? बॉस जियांग, चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं। बकवास बंद करो। अरे, गुस्सा शांत करो। मैं जानता हूं तुम लोगों को यह बात तुरंत स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मैं भी कंपनी और अपने लिए सोच रहा हूं। पुरानी दीदी, तुम बूढ़ी हो गई हो, अब रिटायर हो जाओ। मैंने तुम्हें वाकई कम आका था। जिन दुहाई, चलो ठीक है, बोर्ड में वोटिंग हो जाए। मैं विरोध करता हूँ जिन दुहाई के बोर्ड में प्रवेश का। तीन वोट। तो फिर जो जिन दुहाई के बोर्ड में शामिल होने के पक्ष में हाथ उठाएं। तुम लोग भी। 3 वोट। ओह, पुरानी दीदी, भूल गया था बताने के लिए। बोर्ड की पुरानी परंपरा के अनुसार तुम्हारे जियांग परिवार के हाओ तियान और शिव यान दोनों मिलाकर सिर्फ 1 वोट गिने जाएंगे। तो ये 3 बनाम 2 है। हम जीत गए। कितना अफसोस है। बस थोड़ा सा ही कम था मुझे हराने के लिए। लू भाई, मुझे मेरा ऑफिस दिखाओ। माँ, मिंगहाओ, जाग जाओ। ठीक है, टुआन टुआन चला गया। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। सब मेरी वजह से। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अगर मैं जल्दी रिएक्ट करता तो तुम यहां नहीं पड़े होते। मिंगहाओ,
क्या मेरे साथ बदला लेने चलोगे? तुम ऐसे सोते नहीं रह सकते। जिंदुओहाई ने अभी कीमत नहीं चुकाई है। मैंने तुमसे अभी तक नहीं कहा। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मिंगहाओ, जल्दी जाग जाओ, सब मेरी गलती है। ली यूबिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं क्यों नहीं आ सकता? ओहो, अफसोस, यहाँ पड़े तुम नहीं हो। सुन लो ली यूबिन, तुम एक अभिशाप हो। टुआन टुआन तुम्हारे साथ मर गया। जिंग मिंगहाओ तुम्हारे साथ अब अस्पताल में है। कौन तुम्हारे साथ रहता है? उसकी बदकिस्मत हो जाती है। अपनी जेल में शांति से रहते, दुर्घटना में मर जाते तो अच्छा था। बेवस बाहर आकर मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। मैंने कहा था तुम्हारी जान मेरे पास है। तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं होते। मुझसे यहाँ मिलने के लिए। चुप रहो। कितना गुस्सा है? मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? जियांग हाई ग्रुप के बोर्ड के सदस्य को? ओह नहीं नहीं, मैं भूल गया तुम्हें बताना। अगले हफ्ते मैं आधिकारिक तौर पर बन जाऊंगा जियांग हाई ग्रुप के बोर्ड का चेयरमैन। जिंदुओहाई, तुम्हारी हिम्मत यहाँ शोर मचाने की? बॉस जियांग, तुम भी ना, मैं कहा जाता हूँ तुम वहां आ जाते हो। या फिर तुम अपने दिल के आदमी को देखने आए हो? तुम यहाँ क्या बोल रहे हो? शिवयान, जल्दबाजी मत करो। जिंदुओहाई, याद रखना, तुमने जो कुछ भी किया है मैं एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ज्यादा देर मत करना। सच में कोई और रास्ता नहीं है? वह अगले हफ्ते पद संभाल रही है। उसके बाद वह जियांग समूह की ताकत हाथ में ले लेगी, फिर उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल हमें पीछे हटकर हमला करना होगा। तुम जल्दी से जिंदुओहाई और यिनु के उन्होंने सरकारी पैसे गबन किए, संपत्ति छिपाई, जरूर निशान मिलेंगे। ठीक है, मैं तुरंत, जो कि नियंत्रण विभाग को चाहिए होगी। लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, 1 हफ्ते का। क्या देर नहीं हो जाएगी? मुझे डर है कि कहीं कोई कहीं नहीं है। हमें उसके पद संभालने के दिन ही सारे सबूत हासिल करने होंगे, तभी उसकी इस समिति में मिला पाएंगे। मुझे उसे अपने सारे अपराध भी कबूल करवाने हैं। तो तुम क्या करने वाली हो? माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। माँ, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, माँ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? टुआन टुआन, माँ से गलती हो गई। माँ ने ही तुझे मार डाला। मैंने ही तुम्हारे पापा को बलि का बकरा बनाया। मैंने ही झूठा गर्भ होकर शादी की। टुआन टुआन, माँ माफी चाहती है। माँ तुझसे मिलने आया करेगी। तेरा पसंदीदा अल्ट्रामैन लेकर आएगी। अब मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है? डुओ है। तुम ठीक तो हो? मैंने टुआन टुआन को देखा। मैंने अपने बेटे को देखा। उसने मुझसे पूछा, मैंने उसे क्यों मारा? टुन टुन कहाँ है? तुम शायद पद संभालने की व्यस्तता में थक गई हो। तुम्हें भ्रम हो रहा है। तुम अब जल्द ही समूह की चेयरपर्सन बनने वाली हो। इतना शक करना ठीक नहीं, असर खराब होता है। चलो चलते हैं। मेरे आदरणीय अतिथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जियांग है समूह दशकों के उतार चढ़ाव से गुजरा है। आप सबके समर्थन और मदद के बिना यह संभव नहीं था। आज हम एक नई बोर्ड चेयरपर्सन का स्वागत करने जा रहे हैं। श्रीमती जिंडो है। वो युवा और प्रतिभाशाली है, क्षमता में असाधारण। वो निश्चित रूप से जियांगहाई ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
सबसे पहले मैं आप सभी के विश्वास के लिए धन्यवाद करता हूँ और दूसरा यिनू को धन्यवाद बॉस यिन की सावधानी पूर्वक देखभाल के लिए। आगे मैं जियांगहाई ग्रुप के हितों को प्राथमिकता दूंगा। आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा जब मैं बन जाऊंगा जियांगशी ग्रुप के बोर्ड के अध्यक्ष के बाद जियांग परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। लू भैया, माँ ने तुम्हें मार डाला, मैंने तुम्हारे पिता को दोषी ठहराया, मैंने झूठा गर्भधारण करके शादी की। यह किसने किया? किसने यह किया? सुरक्षा कहाँ है? श्रीमती जिंडो है, आप पर जानबूझकर हत्या का आरोप है, झूठा आरोप और आर्थिक अपराध। कृपया हमारे साथ चलें। मैंने नहीं किया। कृपया। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जियांगहाई ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। बॉस यिन, मुझे बचाओ। श्री यिनू, आप पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग का आरोप है। पद का दुरुपयोग, कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। मैं उसे ज्यादा जानता नहीं हूँ। क्या यहाँ कोई गलत है? कृपया। देवियों और सज्जनों, मैं जियांगहाई ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करता हूँ। तत्काल हटाया जाता है जिंडुआ है के सभी पद। जिंडुओ है, मैंने तुम्हें टोन के साथ नीचे नहीं भेजा। यह मैंने तुम्हारे लिए आखिरी दया बचाई है। अगला जीवन तुम जेल में पश्चाताप करो। तुम कृपया चलिए। माँ, बहन, वायुबिन, मैं जा रहा हूं। जिंडू है की घटना से मुझे समझ आया, मैं वास्तव में व्यापार के लिए नहीं हूं। मैं संभाल नहीं सकता जियांग परिवार की जिम्मेदारी। मैं बाहर जाकर कोशिश करने का फैसला करता हूं, अपनी पसंद का काम ढूंढने के लिए। समझ में आ गया तो ठीक है। तो बाहर घूमने जाओ। हमेशा अतीत में नहीं जीना चाहिए। हाउ टियान, अच्छे से अपना ख्याल रखना। अगर कुछ हो, बहन को फोन करो। रास्ते में सुरक्षित रहो। समय पर खाना खाओ। देर रात तक न जागो। थक जाओ तो वापस आ जाओ। जियांग परिवार हमेशा तुम्हारा साथ देगा। यूबिन, माफ करना, पहले अमेरिका में जब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दुहाई से क्या संबंध है, और यह भी नहीं पता था कि उसने इतनी गलतियां की है, तुम्हें बहुत परेशानी दी है। मुझे सच में बहुत माफी चाहिए। आउटियान, ऐसा मत कहो। आखिरकार तुम भी पीड़ित हो ना। चलो। यूबिन, पिछली बातों में जियांग परिवार ने तुम्हें गलत समझा था। तुम एक काबिल और जिम्मेदार इंसान हो। कब जियांग समूह में वापस आकर मदद करना चाहोगे? मैं और स्यूयान दोनों तुम्हारा स्वागत करेंगे। धन्यवाद बॉसियन, ये काम जल्दी में नहीं है। अरे हाँ, क्या तुम्हें अब अस्पताल जाना है ना? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रास्ता एक ही है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं पहले जाता हूँ। अरे नर्स जी, नमस्ते। अरे क्या बात है सर? छठे वार्ड का मरीज कहाँ है? ओ माफ करें, अभी काम में व्यस्त थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। कृपया फिर से ढूंढे ना। ठीक है। मेरी और जिंदुहाई की कहानी यहीं खत्म हो गई, एक काली रात की तरह। लेकिन मिंगहाओ का साथ मिला, जैसे अंधेरे में चमकते तारे। फिर से हल्की रोशनी जमा हो गई।